सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोयले का संकट गहरा गया। SCCL की तरफ से राज्य में पावर कंपनी और उद्योगों को कोयले की सप्लाई की जाती है, लेकिन उत्पादन में कमी के चलते SCCL ने प्राथमिकता के आधार पर अभी सिर्फ पावर सेक्टर को कोयले की आपूर्ति करने का फैसला किया है और इसके चलते प्रदेश में स्टील इंडस्ट्री के सामने कोयले का संकट गहरा गया है। जानकारी के मुताबिक SCCL ने इस साल 172 मिलियन टन कोयले के खनन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 101 मिलियन टन का खनन हो पाया और ऐसे में SCCL के पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है अपने लक्ष्य को हासिल करने में, जो कि असंभव दिखता है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली जनरेशन कंपनी के मुताबिक कोरबा वेस्ट के पावर प्लांट से लगभग 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ 2-3 दिनों का स्टॉक बचा है। इंपोर्टेड कोल की कीमत भी 16,000 रुपये प्रति टन से अधिक हो चुकी है और ऐसे में स्टील सेक्टर के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो गया है। मामले में SCCL का कहना है कि नॉन पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई नहीं करने का कोई आदेश नहीं है। वहीं रायगढ़ जिले के स्टील उद्योगों के पास महज 10 दिनों का स्टॉक बचा है, इससे वो बेहद चिंतित हैं। वहीं बिलासपुर में SCCL प्रबंधन ने कोयले की कमी से इनकार किया है। कोरबा वेस्ट का प्लांट है हमारा, उसमें 3 से 4 दिन का कोयला है, क्योंकि जो कुसमुंडा माइंस जो है उसमें अभी बीच में प्रोडक्शन कम हो रहा था, अभी इम्प्रूवमेंट चालू हुआ है। कोयले के प्राइस वैसे ही काफ़ी बढ़ गए हैं, इंटरनेशनली भी RB2 के रेट का ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और पहले ही कोल की शॉर्टेज है और उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री को कोयला दोगे नहीं तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। मिनी स्टील प्लांट पहले इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, ऊपर से अगर कोल के कारण स्पंज आयरन के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोलिंग मिलों का माल उठ नहीं पा रहा है, तो बड़ा दिक्कत मिनी स्टील प्लांट वालों को भी हो गई है। नॉन पावर कंज्यूमर्स हैं, जिसमें स्पॉन्ज आयरन, री रोलिंग प्लांट्स इत्यादि के उपभोक्ता शामिल हैं, उन सभी को कोयले आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में कोई भी निर्देश, किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। SCCL बेस्ट एफर्ट्स के आधार पर नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। जितेंद्र, हालांकि अधिकारी तो कहते हैं कि इस तरह की कोई प्रयास से कोई आदेश नहीं है और उनका कोशिश है कि सबको कोयले की सप्लाई हो, वास्तविकता क्या है, स्थिति क्या है? देखिए पुनीत, आपको याद होगा 2.5-3 महीने पहले भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जब पूरे देश में कोयले की संकट की जो बात है वो सामने आई थी और तब ये भी कहा जा रहा था कि पूरे देश में जो बिजली का संकट है वो गहरा सकता है, जिसके बाद स्थिति ये बनी कि केंद्रीय कोयला मंत्री को भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ आना पड़ा था। उन्होंने खुद कोरबा में यहाँ पर जो कोल माइंस है उसका निरीक्षण किया था और उसके बाद एक निर्देश ये दिया गया था कि कोयले का जो डिस्पैच है, कोयले का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और तमाम जो सेक्टर्स है, चाहे वो पावर सेक्टर्स हो या फिर नॉन पावर सेक्टर्स हो, उनको कोयले की आपूर्ति की जाए। हालांकि तब ये जरूर SCCL ने कहा था कि जो नॉन पावर सेक्टर है उसके अलावा जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर को प्राथमिकता में रखकर, चूंकि वो जरूरी संसाधनों से जुड़े हुए हैं, बिजली आपूर्ति उनसे जुड़ी हुई है, लिहाजा पावर जो सेक्टर है उनको प्राथमिकता के आधार पर कोयले का आपूर्ति किया जाएगा। इसके साथ ही SCCL ने यह भी कहा था कि जो नॉन पावर सेक्टर है उनको भी कोयले की आपूर्ति डिमांड के अनुसार की जाएगी। लेकिन अब 2.5 महीने बाद ही एक बार फिर स्थिति यह बनी है कि जो नॉन पावर सेक्टर है, इन उद्योगों के सामने, जो नॉन पावर इंडस्ट्रीज हैं, इनके सामने फिर से कोयले का संकट गहरा गया है। चाहे बात रायगढ़ की करें, कोरबा की करें, तमाम ऐसे जो नॉन पावर सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज हैं इनके सामने कोयले का संकट है। अभी जो स्थिति है, जो जानकारी सामने आ रही है, लगभग 7 से 10 दिनों का कोयला ही इनके पास बचा हुआ है। दरअसल देखिए, अभी जो स्थिति बन रही है, ये कहा जा रहा है कि जो रोड सेल ट्रकों को अभी रोक दिया गया है, उनको टोकन नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर रोड सेल, अगर कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जो नॉन पावर सेक्टर है उनके सामने कोयले का संकट यहाँ पर गहराएगा, क्योंकि ये जरूर है कि रेलवे के माध्यम से, रेकों के माध्यम से जो पावर सेक्टर है उनको कोयले की आपूर्ति की जा रही है। यही नहीं, SCCL भी जो कोयले का प्रोडक्शन है वो जो लक्ष्य के हिसाब से भी SCCL काफी पीछे चल रहा है। लेकिन प्रमुख तौर पर जो दिक्कत अभी सामने आ रही है वो नॉन पावर सेक्टर्स के सामने आ रही है। हमारे साथ उद्योग संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किस तरह से स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में भी नॉन पावर जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से कोयले की स्थिति है, क्या कमी बनी हुई है? अभी वर्तमान में नॉन पावर सेक्टर गंभीर कोयला के संकट से जूझ रहा है और कोयले की जितनी मांग है उससे बहुत ही कम आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण सभी उद्योगों में 5-7 दिन का ही कोयला बचा है और जो
छोटे एवं मध्यम उद्योग हैं जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाले श्रेणी में आते हैं, उन पर बंद होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में ACCL से बात करने से उनके द्वारा भी यही जवाब दिया जा रहा है कि पावर सेक्टर में कोयला का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हम लोग की प्राथमिकता उसे है, उसे पहले आपूर्ति करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नॉन पावर सेक्टर को कोयला दे सकते हैं। इस समस्या में एक और कंट्रीब्यूटरी है, वो है जो नॉन पावर सेक्टर कोयले का आयात करते हैं, उनका आयातित कोल विभिन्न बंदरगाहों में रखा हुआ है और सरकार की गलत नीतियों के चलते अभी पूरा ध्यान पावर सेक्टर में है, तो वो उनका कोयला वहाँ रखा हुआ है और उसके लिए रेलवे वैगन्स परिवहन नहीं करा पा रहा है, तो वो एक और आग में घी डालने का काम कर रहा है। अगर रेलवे भी और सरकार पर्याप्त मात्रा में रेलवे वैगन्स दे जो कि नॉन पावर सेक्टर के कोल का ट्रांसपोर्ट कर सके विभिन्न बंदरगाह, जैसे गंगावरम बंदरगाह है विशाखापट्टनम के पास, वहाँ पर बहुत कोयला डंप है जो कि नॉन पावर सेक्टर के लिए आयातित है, मगर उसका परिवहन नहीं हो पा रहा है। इससे सभी चीज़ के दाम भी बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ रहे हैं और जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है और सभी चीज़ें के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सभी के सामने गंभीर रोजी रोटी का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये बताइएगा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से ये कहा भी गया था ACCL के द्वारा कि जो नॉन पावर सेक्टर है उनको भी डिमांड के अनुसार कोयले की आपूर्ति की जाएगी, ऑक्शन के माध्यम से भी आप लोग कोयला लेते हैं, ऐसे में अब कहाँ पर दिक्कत आ रही है? क्या रोड सेल भी अभी बंद कर दिया गया है? ट्रकें जो जा रही हैं उनको कोयला नहीं मिल रहा है? ACCL द्वारा जो भी अनुबंध किया गया है रोड सेल से कोयला देने का, उस पर भी समय समय पे रोक लगा दी जाती है कि अभी हम लोग आपके अनुबंध को अभी नहीं देंगे, उसके चलते भी शॉर्टेज ज़्यादा होता है और रैक से उन लोग देते हैं मगर रैक से अभी नॉन पावर सेक्टर को नहीं दे रहे हैं और सारी प्राथमिकता उनकी पावर सेक्टर के ऊपर है। अतः इस और कोयला में ACCL ही छत्तीसगढ़ में अग्रणी संस्थान है जो कि कोयला का सप्लाई करती है, उसे अपने उत्पादन में काफ़ी वृद्धि करनी चाहिए और ताकि लोकल और जो भी देश के डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। क्या लगता है उद्योग संघ जो आपको एसोसिएशन है, कुछ बैठकें हो रही हैं? क्योंकि जो सामने आई बात, रायगढ़ में बैठकें होने वाली हैं क्योंकि जो संकट है कोयले का वो गहराने वाला है, लगभग 7 से 10 दिन का कोयला ही उद्योगों के पास अभी बचा हुआ है। हमारे भी उद्योग संघ के द्वारा इस बारे में पहल की गई है और पत्र भी भेजा गया है ACCL के अधिकारियों को कि भाई आप पूरे नॉन पावर सेक्टर को कोयले की आपूर्ति को बहाल रखें। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि एक बार पावर सेक्टर का थोड़ा संकट कम हो जाएगा तो हम लोग नॉन पावर सेक्टर को आपूर्ति बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति है पुनीत, भले ACCL ये कहे कि वो लगातार नॉन पावर सेक्टर को भी कोयले की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर खतरे की स्थिति है क्योंकि जो नॉन पावर सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज हैं उनके पास कोयले की कमी हो गई है। 7 से 10 दिन का कोयला बचा है, अगर बराबर उनको कोयला की आपूर्ति नहीं होती है, ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर ताला भी लग सकता है और एक बड़ा प्रभाव अगर कहें तो यहाँ पर नॉन पावर के उद्योगों को पड़ सकता है। शुक्रिया आपका भी और जो अधिकारी जुड़े उनका भी धन्यवाद हमारे साथ में अपनी बात शेयर करने के लिए।